अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम ओप कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। ओप क्या होता है? ओप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और डार्ट भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें हम जो काम करेंगे वो क्लासेस बनाकर और ऑब्जेक्ट बनाकर करेंगे। क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में आज का ये लेक्चर होने वाला है। क्लासेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल जाते हैं एडमिशन के लिए, वहाँ हमें एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जो कि ऑलरेडी प्रिंट करवा के रखा होता है उन्होंने। उसमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो प्रिंट होती हैं, जैसे स्कूल का नेम और स्टूडेंट का नेम, ये सारी चीज़, और जो स्टूडेंट फिल करता है वो ब्लैंक होते हैं। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में ऊप में हम एक कोड को बार बार रिपीट नहीं करवा सकते जो कि बार बार स्पेसिफिक आ रहा हो। फॉर एग्जांपल एनिमल की क्लास बना रहे हैं, उसमें उसकी डिटेल्स दे रहे हैं। अब तमाम एनिमल्स की लाइक 4 लेग्स होती हैं, 2 आइज़ होती हैं, वो सेम है, वो सिर्फ क्लास में लिख देंगे वो। और जो डिफरेंट होती हैं उनके नेम डिफरेंट होते हैं, वो चीज़ें ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी एक ब्लू प्रिंट होता है। अब फॉर एग्जांपल हम एक क्लास बनाते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले सिंपल हम क्लास लिखेंगे और ये मेन फंक्शन के बाहर बनाएंगे। मेन फंक्शन में सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको कॉल करके वैल्यूज़ देनी होंगी तो वो देकर प्रिंट करवा देंगे। अब क्लास में सब इसके बाद इसका नेम, क्लास का नेम वो देना है जो कीवर्ड ना। फॉर एग्जांपल हम क्लास देते हैं, ये रिजर्व कीवर्ड है, ये नहीं होगा। और प्रेफरेबल है क्या? अब कैमल केस यूज़ करें। कैमल केस होता है यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसे जैसे आवर क्लास, ये कैमल केस होता है। इसके बाद ब्रैकेट्स। अब फंक्शन मेथड, मेथड इससे प्रीवियस पढ़ा था। मेथड और क्लास में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो पैरेंथेसिस का होता है, ये वाली पैरेंथेसिस, यानी यहाँ पे हम पैरामीटर नहीं दे सकते, ये फ़र्क होता है। इससे हम क्लास और मेथड में फ़र्क करते हैं, और ये कीवर्ड भी है। उसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं इसके अंदर, लाइक एक स्टूडेंट का बना लेते हैं। एक फॉर्म बनाते हैं, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन एडमिशन फॉर्म। उसके बाद अब इसमें पैरामीटर्स दे देते हैं, नेम लाइक स्ट्रिंग नेम और इंट लाइक एज। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म में क्या होता है कि स्कूल का नेम होता है, हम प्रिंट करवा देते हैं स्कूल नेम, दी ग्रामर स्कूल, कोई भी ले सकते हैं, ये स्कूल का नेम है। और इसके बाद दूसरा प्रिंट करवाते हैं द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़। अब हर स्टूडेंट का नेम तो डिफरेंट होगा, लेकिन स्कूल का नेम तो डिफरेंट नहीं होगा ना हर स्टूडेंट के लिए, वो सेम रहेगा। सो एक बार लिख लिया। उसके बाद डॉलर साइन देंगे और नेम वेरिएबल, और एंड हिज एज इज़ एज। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये तो एक क्लास बन गई, यानी एक ब्लू प्रिंट बन गया हमारे आईडिया का, जिसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें थी, जो कॉमन चीज़ें थी वो हमने लिख ली, जो हर प्रिंट में जब इसे कॉल करेंगे तो हर प्रिंट में ये प्रिंट कर देगा। और जो डिफरेंट थी वो भी हम पैरामीटर देकर डिफरेंट उससे वेरिएबल का नेम दे दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अभी तक ये मेन फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं है, कुछ भी हम पिछले जब हमने मेथड किए थे तो उसमें हम एक्सेस कर लेते थे। फॉर एग्जांपल इसका नेम दे देते एडमिशन मेथड का, तो ये अभी देखें कोई एक्सेसिबल नहीं है। अब सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होते हैं क्लास की, यानी वो हम एक्सेसिबल करने के लिए एक लोकेशन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डेटा टाइप देंगे, उसके बाद क्लास का नेम आवर, या डेटा टाइप ना भी दें तो आवर क्लास, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे
इज इक्वल टू करके न्यू और आवर क्लास, और ये कंस्ट्रक्टर है आवर क्लास का। आवर का ओ बड़ा है इसलिए एरर आ रहा है। आवर क्लास, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्लास का नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल है, नेम अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, और न्यू और आवर क्लास। अब उस क्लास को हम या उसके जितने भी मेथड है फंक्शन है वो एक्सेसिबल हैं। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट यानी ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और डिफरेंट क्लासेस भी बना सकते हैं, फिर हर क्लास को उसके ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट हमारे उसका एडमिशन फॉर्म, ये नेम दे दिया, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऑब्जेक्ट उसकी लोकेशन हो गई, यानी वो मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसके नेम लिख के डॉट डाल के जो भी मेथड या मेथड को हम कॉल करेंगे, डिफरेंट मेथड भी बना सकते हैं, जो सा मेथड हम कॉल करेंगे वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप नेम देते हैं अली एंड एज दे देते हैं 19। अब प्रिंट रन करते हैं और देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा आगे। देखें जो बेसिक जो कॉमन चीज़ थी वो ऑलरेडी आ गई, उसको हमने कुछ भी नहीं किया। द ग्रामर स्कूल नेम आ गया स्कूल का, उसके बाद द नेम ऑफ स्टूडेंट अली है, एज उसकी 19 है। ये सिर्फ वेरिएबल बना के भी लिख सकते हैं, वो मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी हम फॉर्म बनाना चाहें, जैसे मर्ज़ी डिफरेंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं जितनी मर्तबा। अब जितने एडमिशन फॉर्म ले जाएंगे उनके नेम भी डिफरेंट, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो, पर स्कूल का नेम सेम सबके लिए वही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 18 कर देते हैं और अहमद। अब रन करते हैं, देखिए नेम बार बार वही आ रहा है, वही सेम आ रहा है, क्योंकि वो कॉमन चीज़ है और वो सब में। अब हम दोबारा स्कूल का नेम तो नहीं लिखेंगे, ये सबसे बड़ा फंक्शन है कि कोड रीयूजेबल हो जाए, बार बार उसको यूज़ करना हो तो वो दोबारा ना लिखना पड़े। और इसी तरह हम जितने मर्ज़ी लिख लें और डिफरेंट एक और भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल C करते हैं और एक और मेथड बनाते हैं, इसे नेम कर देते हैं 1 और इसमें क्लास पूछ लेते हैं इंट क्लास। क्लास मैंने बड़ा सी से दिया है क्योंकि जो छोटी सी है वो क्लास और रिजर्व्ड कीवर्ड है, वो हम कभी भी नहीं दे सकते। अब यहाँ क्लास सेम है, उसका ऑब्जेक्ट भी सेम होगा डॉट। अब दो क्लासें आ गई, एडमिशन फॉर्म 1, प्रीवियस एडमिशन, इसमें क्लास आ गई, उसमें क्या था एज। अब नेम दे देंगे जो भी होगा, लाइक सुबहान, और क्लास प्रीवियस क्लास जो भी पूछेंगे 4, और उसको प्रिंट करवाते हैं। इसी तरह डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट। एरर क्यों आ गया? ऑब्जेक्ट डॉट एडमिशन फॉर्म 1 एज। अब एज क्या है, इसके लिए कह रहे कि आपने ना एडमिशन फॉर्म 1 में क्लास दिया है, तो यहाँ भी क्लास देंगे ना, क्लास, और एंटर प्रेस करते हैं और अब करते हैं। देखिए कॉमन चीज़ वो तो आ गई कि नेम स्कूल का नेम, उसके बाद स्टूडेंट का नेम, उसकी एज। इसी तरह डिफरेंट फंक्शन मेथड्स को सिर्फ एक बार लिख कर एक क्लास बनाकर उसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, यानी जो कॉमन चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट होंगी, वो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो डिफरेंट है वो हम सिर्फ वैल्यूज़ यानी पैरामीटर देकर, पैरामीटर में वैल्यू देकर हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इससे पहले मेथड था, मेथड तो ऑलरेडी आपको आना चाहिए। क्लास में हम बस यही कुछ करते हैं और डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट मेथड देकर आप
उसे कॉल करके प्रिंट करवाएं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आगे आसानी होगी, क्योंकि आगे सारा काम ही मेथड और क्लासेस का होगा। यहाँ तक मैं वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।